हिमाचल में ये क्या हो रहा है? क्या सरकार गिरने वाली थी? बीजेपी ने फिर से लोकतंत्र के साथ खेल खेलने की क्या कोशिश की है? ये सवाल आज हर किसी के मन में घूम रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन एक चूक ने उनकी सालों की आजमाई हुई ऑपरेशन कमल की साजिश को नाकाम कर दिया। आइए जानते हैं कि कैसे दिल्ली के रेडिसन होटल में कैद किए गए कांग्रेस के विधायक होटल से भाग निकले और बीजेपी की सरकार गिराने की योजना फेल हो गई। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, हर जगह बीजेपी ने यही खेल खेला है। पहले विधायकों को खरीदा, फिर सरकार गिरा दी और बाद में अपनी सरकार बना ली। बीजेपी ने कांग्रेस के 5 विधायकों को तोड़ दिया। इन विधायकों को दिल्ली के रेडिसन होटल में 7 सितारा सुविधाओं के साथ ठहराया गया। महंगे कमरे, शानदार खाने पीने और सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। लेकिन सिर्फ 5 विधायक काफ़ी नहीं थे। बीजेपी का असली टारगेट था 30 और विधायकों को तोड़ना और हिमाचल सरकार को गिराना। बीजेपी को भरोसा था कि ये विधायक उनके साथ आ चुके हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 3 और विधायक बीजेपी की जाल में फंसने के बाद इस होटल में ठहराए गए। लेकिन क्या ये विधायक अपनी मर्जी से होटल में ठहरे थे? नहीं, ये होटल इन विधायकों के लिए एक सुनहरी जेल बन गया था। ये तीनों विधायक 3 दिनों तक होटल से बाहर नहीं निकले। न मीडिया से कोई बात की, न परिवार से कोई मुलाकात की। बस होटल के अंदर बैठकर अगला कदम क्या होगा इसका इंतजार करते रहे। लेकिन फिर 4 बजे सुबह एक धमाका हुआ। बीजेपी का आदमी गायब, विधायक भाग निकले। बीजेपी ने इन विधायकों पर पूरी नजर रखी थी, लेकिन सुबह 4 बजे एक बड़ा ब्लंडर हो गया। जो शख्स इन विधायकों की देखभाल कर रहा था वो अचानक होटल से गायब हो गया। वो आदमी जाने कहां चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों विधायक होटल से भाग गए। सुबह होते होते हिमाचल सरकार के पास ये खबर पहुंच गई कि विधायक वापस लौट आए हैं और बीजेपी का पूरा प्लान ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी का ये बड़ा ऑपरेशन ऐसे वक्त में हो रहा था जब पूरी मीडिया प्रयागराज में हो रहे कुंभ की कवरेज में लगी हुई थी। अमित शाह खुद प्रयागराज में संगम स्नान कर रहे थे। इधर मीडिया कुंभ के फोटो और वीडियो दिखा रही थी और उधर बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में जुटी हुई थी। लेकिन एक मिसमैनेजमेंट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी के ही आदमी ने इन विधायकों को होटल में अकेले छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सुबह सुबह कांग्रेस के विधायकों की वापसी से बीजेपी का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। बीजेपी ने जो 7 स्टार होटल का प्लान बनाया था वो अब वहीं ढह गया। ऑपरेशन कमल का हिमाचल चैप्टर पूरी तरीके से नाकाम हो गया। बीजेपी ने पहले भी कई बार लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है। कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली और गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह यही खेल खेला गया। लेकिन इस बार हिमाचल में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया। विधायक वापस आ गए, सरकार बच गई और बीजेपी के इरादे धूल में मिल गए। ये और सवाल उठना अब आम बात है कि क्या बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती? क्या हर राज्य में सरकार को गिराना ही इनका असली एजेंडा है? क्या जनता के वोट की कोई कीमत नहीं होती? आज सवाल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, आज सवाल पूरे लोकतंत्र का है। बीजेपी जनता के फैसले का अपमान करती रही है, कभी विधायकों को खरीद कर तो कभी ईवीएम का खेल करके। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश ने दिखा दिया कि हर जगह ऑपरेशन कमल नहीं चलेगा। ये सिर्फ हार नहीं, एक चेतावनी है।
बीजेपी ने हिमाचल में लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन से कांग्रेस सरकार बच गई। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये पूरे देश को चेतावनी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर नागरिक को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर आज हिमाचल बचा है तो कल आपका राज्य भी इस षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।